अभी जो G20 का आयोजन किया जा रहा है उसमें क्या किया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जितने भी जो गरीब लोग हैं सभी का झोपड़ी इधर उधर ढक के उस दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे जो भारत देश है एक अमीर देश है। जय भीम नमो बुद्धाय, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं तिरसन लाइव टीवी। इस वक्त बात होगा हमारे साथ कीर्ति बौद्ध जी उपस्थित है और ये खुद जो सो संविधान में जितने भी आर्टिकल से लेके जितने भी तरह से कानून होता है सभी लोगों को जानकारी देते हैं ताकि उसमें जो संविधान में हक अधिकार जो है सभी को मिल सके। लेकिन जब जब मनुवाद सरकार बना है तो जितने भी संविधान में हक अधिकार दिया है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया और जिसके कारण से हक अधिकार नहीं मिल पाया और जितने भी मनुवाद सरकार सब षड्यंत्र रच के SC ST OBC माइनॉरिटी को हक अधिकार देने के लिए भी वंचित किया हुआ है। तो आज जो G20 का जो आयोजन किया गया है इसमें गरीबों को क्या किया है कि उसमें हर एक जगह पर्दा लगा के वो साबित करना चाह रहा है कि इस तरह का हमारा देश जो है सो बहुत ही धनवान देश है। लेकिन उससे पहले G20 है क्या, आगे हमारे दर्शकों को बताइए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। साथियों सभी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। फिर से सबसे पहले मेघलाल बौद्ध जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। ये G20 क्या है इसके ऊपर हम थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूं थोड़ा बढ़िया ढंग से, और डायरेक्ट को भी चीज़ को डायरेक्ट खारिज नहीं कर देना चाहिए। जो है उसके ऊपर निचोड़ निकालना चाहिए, कौन सी नेगेटिविटी है कौन सी पॉजिटिविटी। डायरेक्ट अगर हम कह देते हैं कि नहीं G20 ये खराब है तब बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि ये G20 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, आपको जानना चाहिए, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हाँ, तो G20 जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। ये G20 का इतिहास को हम लोग थोड़ा सा बताने से पहले हम चाहते हैं G7 को जान लेना चाहिए। क्योंकि पहले ये G20 जो था वो G20 नहीं था, बिल्कुल पहले वो 1975 में जो है इसका स्थापना G7 के नाम पे हुआ था, जिसमें 7 जो है देश थे और 7 देश मिलकर जो है इस चीज़ के लिए गठन करवाया था। और गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि भारत के अंदर जो है जब भारत देश आज़ाद हो रहा था उस समय भी बहुत सारे हम लोग इतिहास पढ़े होंगे कि बहुत ऐसे कांड हुए जिस कांड में द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, इस युद्ध में क्या हुआ सभी देश के जितना भी जनता था उन सभी लोगों के घरों से जो है सभी भाई लोग का किसी का बेटा को जो है भर्ती कराया गया था जबरन पुलिस भर्ती में, जिसमें काफ़ी लोगों को जो है नुकसान हुआ और जिसके वजह से जो है जब वो मर गए इसके फैमिली वाले जो खेती करने वाले थे, कृषि करने वाले थे, तो कितना आर्थिक मंदी में गिरावट आ गई। उसी प्रकार से जो है पेट्रोल का जो है 1973 में एक ऐसी घटना घटी सऊदी अरब में जिसके कारण जो है पूरा देश में उसका जो है महामंदी पड़ा और वो महामंदी के कारण वो देश इतना नीचे चला गया GDP में जो कि उसको जो है एक दूसरे देश से मदद लेने की जरूरत पड़ गया, आर्थिक विकास हाँ, पूरा नीचे GDP उसका नीचे शून्य में चला गया। अब वहाँ पे भुखमरी से मर जाता। तो ऐसे में उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना एक समूह बना लिया जाए और समूह मिलकर जो है जिस देश की GDP ज़्यादा हो, थोड़ा सा पावरफुल, देखिए GDP क्या है थोड़ा सा ये लोग को सोच लेना चाहिए, ग्रुप डोमेस्टिक इसको कहा जाता है, ग्रुप डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक ना। GDP का हाँ, GDP का फुल फॉर्म होता है। GDP जिस देश का जो है ज़्यादा रहता है उस देश की जो है आर्थिक समस्या बहुत कम रहता है ना, उस देश ज़्यादा विकसित वाला देश कहलाता है। उस देश में जो है गरीबी नहीं रहता है, उस देश में जो है मतलब भुखमरी नहीं रहता है, सीधी सी ये बात समझ सकते हैं। तो जिस देश में जो GDP एकदम थोड़ा नीचे रहता है उस देश बहुत ज़्यादा गरीबी रहता है और उस देश बहुत ज़्यादा संकट में रहता है। तो उस देश का जो है जहाँ पे संकट हुआ इस तरह से, जहाँ पेट्रोल की वजह से इतनी सारी जो मंदी आ गया तो वहाँ पे जो है पूरा GDP शून्य में चला गया। अब वहाँ देश कैसे चलता है, सऊदी अरब, हाँ सऊदी अरब में, ठीक ना। अब उसका इफेक्ट सिर्फ वहीं नहीं पड़ा, क्या वहाँ अगर सऊदी अरब में इस तरह पड़ जाएगा इंडिया में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंडिया में इफेक्ट पड़ेगा। तो हर जगह पे इसका इफेक्ट पड़ा, जिसके वजह से जो है एक दूसरे से हेल्प लेने के लिए जो है एक समूह बनाया गया, एक संगठन बनाया गया जो अंतर्राष्ट्रीय, उसको हम बोल सकते हैं एक समूह है, एक मंच है जहाँ पर आर्थिक मुद्दा के ऊपर चर्चा होती है। और उस चर्चा के लिए जो है उन्होंने क्या बोला कि सभी देश जो है मिलकर जो है प्रत्येक साल उसकी अध्यक्षता करेगा, एक मंच, हाँ एक मंच तैयार किया, ठीक ना। इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हम लोग कर सकते हैं, जिस संगठन में सिर्फ जो है आर्थिक मतलब मुद्दे के ऊपर चर्चा होता है। अब ये 1900 चला गया, फिर धीरे धीरे 1998 आया। 1998 में G7 जो था वो G8 बन गया, ग्रुप ऑफ 8 आने और देश शामिल, हाँ रूस भी शामिल हो गया। अब रूस हुआ शामिल। इसके बाद जो है जब 1999 जब हुआ इसका अध्यक्षता किया रूस वाले, इसके बाद क्या किया उसमें जो है बोला कि ये जो है ग्रुप जो 8 है
उस ग्रुप हम लोग 20 को बना देते हैं, यानी कि 20 देशों को और शामिल कर लिया। अब 20 देशों को जब शामिल कर लिया गया, तभी 18वां नंबर में जो अध्यक्षता कर रहा है वो माननीय हमारा देश में जो है अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में किया जा रहा है। क्योंकि जो भी चीज़ G20 का जो भी बैठक होता है वो राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा होता है। अभी एक वीडियो भी खूब ज़्यादा वायरल हो रहा है कि जो है राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो इन्वाइट दिया गया है G20 की तरफ से, वहाँ लिखा गया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो खिलवाड़ है ये, मोदी सरकार का ये खिलवाड़ है। क्योंकि राष्ट्रपति को उतना पावर नहीं होता, चुपचाप उसको रहना पड़ता है। राष्ट्रपति का उतना पावर नहीं होता, वो मतलब कठपुतली जैसा नाचता है। तो ये देख सकते हैं कि संविधान के साथ मतलब जो है कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको इस बात से दिक्कत नहीं है कि भारत का नाम इंडिया है या भारत है, इसको इस बात से दिक्कत है कि एक विपक्षी पार्टी का नाम बन गया है इंडिया नाम का गठबंधन, इसको इन बात से दिक्कत है। और अभी देखिए भारत की जो GDP है 3.4 ट्रिलियन डॉलर है, भारत का 3.4 ट्रिलियन डॉलर। अब इसको कन्वर्ट करिए इंडियन करेंसी में, अब कितना आता है। भारत के GDP इतना सारा होते हुए भी भारत देश आज भी भूखमरी से है परेशान। भूख की वजह से हमारा शिक्षा से पूरा तरह से वंचित है, शिक्षा से वंचित है, आवास से वंचित है, जितनी सारे चाहिए हर चीज़ों से वंचित है। घर नहीं है रहने के लिए, भूखमरी से परेशान है, बच्चे को पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्कूल नहीं, विद्यालय नहीं है, नौकरी नहीं है। लेकिन सरकार क्या दिखाती है कि हम जो है पूरा विश्व नंबर में जो है 5वां नंबर में, अच्छा अपने आप को साबित कर रहा है, पूरा साबित कर रहा है कि हम 5वां नंबर में हम पूरा आते हैं। और जिस देश में इतना सारी भूखमरी हो तो कौन सा, हमको लगता है कि सरकार को जो है PM मोदी से मेरा आग्रह है कि आप GDP का जो आंकड़ा दिखाते हैं ना 3.4 ट्रिलियन डॉलर है, ये दावा क्या कर रहा है पता है मोदी जी, बोल रहा है कि 2030 तक आते आते मेरा भारत देश के GDP जो है 6.7 ट्रिलियन डॉलर चला जाएगा। अच्छा। ये दावा कर रहे हैं, ठीक ना, जैसे कि कितना बड़ा महान काम करता है। G20 में जो अभी आया है सब कई देशों से मिल के वहाँ पर, हाँ वहाँ पे आए तो वहाँ सभी आर्थिक मुद्दे के ऊपर ही सभी चर्चा हो रहा है वहाँ पे, ये कि आपकी देश की जो है GDP कितना गिरा। देखिए अभी भारत के अंदर GDP जो गिरा है और कोरोना वायरस के समय में 23% GDP यहाँ पे गिर गया। तो इसमें हम मोदी का दोष नहीं दे सकते थे, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा चीज़ है कि अगर ठीक नहीं करते तो फिर दिक्कत था। तो 23% जो है उस समय गिरावट हुई है। तो इस तरह से जिस देश में जो है मतलब वहाँ की अगर GDP गिरता है तो उस देशों को मजबूत करने के लिए इस बैठक को बुलाया जाता है और इस बैठक में उसी के ऊपर चर्चा होता है। अभी हम बहुत बढ़िया टॉपिक के ऊपर बोलने जा रहे थे, लेकिन आप थोड़ा, लेकिन जो वहाँ पर जो ये G20 हो रहा है उसमें क्या कि जितने भी गरीब लोग का है सब, जो जितने भी झोपड़ी है सब ढक दिया गया। हाँ बहुत यही हम बोलना चाह रहे थे। देखिए मोदी सरकार को ये चीज़ जो है पेश करना चाहिए, एक रिपोर्ट लेके आना चाहिए कि जैसे देखिए GDP जो निकाला जाता है ना, वो कौन निकालता है, NSO निकालता है, जिसको फुल फॉर्म कहते हैं नेशनल, भूल जा रहा हूँ उसका, स्टैटिक ऑफिस है ना। वो जो NSO जो होता है, जिसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं, वो GDP का आंकड़ा निकालता है। वो GDP का आंकड़ा कैसे निकालता है कि सरकार जो है यहाँ वहाँ गया, एक देश से दूसरे देश गया तो वहाँ बजट में कितना खर्चा हुआ, मतलब आवास वगैरह देने में कितना बजट खर्चा हुआ, यानी सरकारी जो नौकरी कर रहा है उनके लिए कितना पैसा खर्च किया, योजनाओं में कितना पैसा खर्च किया, ये टोटल चीज़ों को जोड़ के जो है निकाला जाता है GDP, ठीक ना। सरकार को ये चीज़ निकालना चाहिए, एक रिपोर्ट पेश करना चाहिए कि हमने किस चीज़ में कितना पैसा खर्च किया। जब सरकार की जो GDP इतना आ रहा है ना, सब अधिकतर जो है इथी बनाने में जा रहा है, मंदिर बनाने में भी एक दो जगह जो है जाति धर्म के लिए लड़ाई हो रहा है। जाति धर्म, इसका काम क्या है, जाति धर्म का ही तो करना है इनको इक्वालिटी की बात नहीं करना है, इसको संविधान बदलने की बात करना है, इनको संविधान बदलना है। तो G20 किसका फायदा हो सकता है? G20 हम सीधी सी ये ढोंग है G20 का। हम सबसे पहले मोदी से हम कहना चाहता हूँ G20 का आंकड़ा एक चीज़ निकाल के दिखावे कि वो आखिर वो पैसा जो है कहाँ पे इतना जो बता रहे हैं आप, किसी मतलब 3.4 ट्रिलियन डॉलर जो जा रहा है मेरा GDP है, वो GDP को फिक्स डाटा निकाल के दिखावे कि कहाँ जा रहा है। अगर उतना अगर है डॉलर यहाँ पर, अगर ट्रिलियन डॉलर इतना अगर है GDP यहाँ का, तो फिर इतना बेरोजगार कैसे है लोग, इतना गरीबी से भुखमरी से क्यों मर रहा है, कपड़ा पहनने के लिए उसके पास नहीं है, झोपड़ी लोग घर में रह रहे हैं लोग। तो ये GDP जो है हमको लगता है सरकार को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और उसका रिपोर्ट पेश करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ जो कीर्ति बौद्ध जी, इसको खुद का जो YouTube चैनल चलता है और ये जो है संविधान में जितने भी हक अधिकार है उसको सभी चीज बताने। मेरा YouTube चैनल का नाम है त्रिपिटक क्लासेस, TRIPITAK, त्रिपिटक क्लासेस। इसमें जो है
भारत के अंदर जो भी कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी, सिविल लॉ, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, चाहे जो भी हो, इंडियन रेलवे एक्ट, सभी कानून की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। एक चैनल मेरा और है, आर्टिकल 19 नंबर 1। इस चैनल में आपको तरह तरह चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगा। आई होप आप लोग को अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और मेरा भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि इस देश में जो है अभी क्या हुआ, G20 की वजह से जितने भी जो गरीब झोपड़ियां हैं, जितने भी रोड में जो अपना जीवन गुजर कर रहा है कि ये चीज़ वो चीज़ अपना बेच कर सामान, लेकिन उसको क्या है सारा चीज़ बंद कर दिया गया और 2 दिन का लॉकडाउन कर दिया है दिल्ली में जो G20 के लिए। लेकिन इस देश में जितने भी मनुवाद है सभी को सोचना चाहिए कि इस देश से जो भारत देश है हमारा जो सो एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें सभी का हक अधिकार है। लेकिन इस सरकार बनने के बाद जो है जितने भी अधिकार है सभी को मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से आज भी जाइए गांव ग्रामीण में हर जगह आपको लाचारी दिखेगा, बेरोजगारी दिखेगा और कई तरह से मुद्दे हैं जो आपको अगर जानेंगे तो आपको खुद आप पे काफ़ी अफसोस होगा। तो इस विषय में G20 के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।